फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट अलका। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्मी फ्राइडे। और फिल्मी फ्राइडे की जहां बात होती है तो वहां हम कैसे भूल सकते हैं, आपके लिए हम लेकर आते हैं मूवी रिव्यू। और इस हफ्ते बड़े पर्दे पर जिस मूवी ने दस्तक दी है वो है चेतन भगत की नॉवल पर बेस्ड हाफ गर्लफ्रेंड। मूवी का नाम भी हाफ गर्लफ्रेंड है और जो कि मूवी कहीं ना कहीं आज की जनरेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अब ऐसे में मूवी के डायरेक्टर है मोहित सूरी। क्या चेतन भगत की नॉवल को एज इट इज उन्होंने मूवी के उतारी है कि नहीं नॉवल के रूप में, आप भी जानना चाहते होंगे। वही फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो फिल्म में ऐसा दिखाया गया कि माधव एक छोटे शहर से लड़का आता है जिसे इंग्लिश बोलना नहीं आता और उसकी मुलाकात होती है रिया से जो बनती है उसकी हाफ गर्लफ्रेंड। अब आप भी जानना चाहते होंगे कि उसकी स्टोरी क्या है, क्या हुआ इस स्टोरी में, क्या हाफ गर्लफ्रेंड सच में वो हाफ गर्लफ्रेंड साबित हो पाई। तो चलिए अपने एक्सपर्ट अभिलाष के पास चलते हैं और जानते हैं मूवी की कहानी के बारे में। जी बहुत बहुत शुक्रिया अलका। इस समय खड़ा हूं मैं सत्यम सिनेमास के बाहर और हाफ गर्लफ्रेंड ये मूवी रिलीज हो चुकी है और काफ़ी शानदार अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिख रहा है। अभी मैं सिनेमा हॉल से बाहर निकल के आ रहा हूं। जो पहला शो है कहीं ना कहीं हाउसफुल तो नहीं कहेंगे लेकिन शानदार ढंग से फुल रहा और ये मूवी जो है धमाल मचाने वाली है। सबसे पहली बात तो ये डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म है। अगर इस फिल्म की कहानी पे आए तो ये फिल्म जो है चेतन भगत के उपन्यास पे बेस्ड है जो कि हाफ गर्लफ्रेंड इनका उपन्यास था, 2014 में आया था। 2014 में आने के बाद इस मूवी की काफ़ी चर्चा हो रही थी हालांकि पिछले 6 महीने से कि हाफ गर्लफ्रेंड बन रही है। उसके बाद एक नई जोड़ी बड़े पर्दे पर उतर के आती है, अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर है इस मूवी में। और इस मूवी में आने के बाद जो अर्जुन कपूर का जो किरदार है माधव और इनका किरदार श्रद्धा कपूर का भी किरदार काफ़ी दमदार बताया गया है। तो माधव और रिया इन दोनों की जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं माधव जो है एक विलेज एरिया से बिलोंग करता है, एक अच्छी जगह पढ़ने आता है, एडमिशन होता है, उससे ज़्यादा इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है। फिर कॉलेज में उसे जो सबसे फेमस जो लड़कियां होती हैं आजकल की यूथ जैसे जो एक खूबसूरत हो, टैलेंटेड हो और सारी चीज़ों में अच्छी हो तो उन्हें खूबसूरत कहा जाता है। तो माधव को जो है वो रिया से प्यार हो जाता है। रिया से प्यार होने के बाद माधव जो है रिया के पीछे थोड़ा सा प्यार में पड़ जाते हैं। रिया उन्हें ऐसा लगता है कि रिया जो है वो मुझसे प्यार करती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो एक कंसेप्ट आ गया है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का तो वो कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो उसके बाद रिया उन्हें कहती हैं कि मैं सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं बन सकती हूँ लेकिन मैं आपकी हाफ गर्लफ्रेंड ज़रूर बनूंगी। तो हाफ गर्लफ्रेंड बनने के बाद सिर्फ यही कहानी है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। रिया जो है वो माधव झा को एक विलेज का बंदा समझती है और उसके बाद कहीं ना कहीं उसको नेगलेक्ट करती है और उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन आखिर में जो टिपिकल हिंदी मूवीज़ में होता है ये दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद एक जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी शानदार ढंग से दिखाई गई है। लेकिन कुल मिला के जो इस फिल्म की स्टोरी है वो काफ़ी टची स्टोरी है, दर्शकों को पूरा बांध कर रखेगी। जो फिल्म का पहला भाग है वो भी काफ़ी शानदार है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा है कि क्योंकि अमूमन मोहित सूरी की फिल्म से हम ऐसा एक्सपेक्ट करते नहीं हैं तो मोहित सूरी की इस फिल्म में भी कहीं पे भी ऐसा लगा नहीं है कि दर्शक कहीं पे भी बोर हो रहे हैं। फिल्म का पहला भाग भी काफ़ी शानदार है। वहीं अगर फिल्म के दूसरे भाग की बात की जाए तो फिल्म का दूसरा भाग भी काफ़ी शानदार दिख रहा है अलका जी। तो देखा आप सभी ने कैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि श्रद्धा कपूर कैसे बनती हैं अपने माधव यानी अर्जुन कपूर की हाफ गर्लफ्रेंड। अभिलाष ये तो बात हुई कहानी की। अगर डायरेक्टर की बात करें तो मोहित सूरी डायरेक्शन के रूप में वो एक ऐसा नाम है जिन्होंने अब तक जितनी भी मूवीज डायरेक्ट की है वो सुपर हिट साबित हुई। अब चाहे बात मूवी आवारापन की हो, विलेन की हो, आशिकी 2 की हो या फिर मर्डर 2 की, हर एक मूवी रही सुपर डुपर हिट। अब ऐसे में डायरेक्शन के तौर पर क्या वो जस्टिस कर पाए मोहित सूरी? मोहित सूरी का जब भी नाम डायरेक्शन के लिए आता है तो वो टॉप ऑफ द लिस्ट बने होते हैं और हमेशा ही उनकी मूवीज को देखा जाता है कि वो आज की जनरेशन में ध्यान रख के ही मूवीज बनाते हैं। तो चलिए एक्सपर्ट के पास चलते हैं और पूछते हैं कि क्या मोहित सूरी ने डायरेक्शन के रूप में जस्टिस किया या नहीं। जी अलका, आपने डायरेक्शन की बात की तो जो डायरेक्टर है मोहित सूरी को हमेशा हम एक मजा हुआ डायरेक्टर के रूप में मानते हैं क्योंकि उनकी जो फिल्में होती हैं काफ़ी अनोखी होती हैं। क्योंकि आजकल जो है ज़माना है वो लव स्टोरीज़ का ज़माना है, एक अलग कंसेप्ट का ज़माना है। तो ये जो कंसेप्ट है मोहित सूरी की फिल्म में वो देखने को मिला है और कहीं ना कहीं एक बार फिर मोहित सूरी ने साबित कर दिया है कि क्यों उन्हें लव किंग कहा जाता है। मोहित सूरी की अगर हम बाकी फिल्मों की बात की जाए जैसे आवारापन हो गई और उसके बाद एक विलन हो गई तो ये
सारी फिल्में जो हैं ये काफ़ी शानदार ढंग से मोहित बनाते हैं। इनकी फिल्म में म्यूज़िक भी शानदार होता है, कुछ बहुत ज़्यादा खास करते नहीं हैं, बिल्कुल सिंपल ढंग से फिल्म कोई किसी भी फिल्म की कहानी को जो है बड़े पर्दे पर उतारते हैं मोहित सूरी। और मैं कहीं ना कहीं इस फिल्म की कहानी से भी मोहित सूरी से जो उम्मीदें थी वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि जो उपन्यास है वो चेतन भगत के ऊपर बेस्ड था। तो इस उपन्यास के हिसाब से अगर देखा जाए तो मोहित सूरी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और अच्छा काम करने के साथ ही मोहित सूरी का जो एक डायरेक्शन है, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ अलका, कि अगर दर्शकों को जो डायरेक्टर का जो विज़न होता है अगर वो समझ में आता है तो वो जो फिल्म है वो अपने आप हिट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मोहित सूरी का वो विज़न देखने को मिला है, दर्शक कहीं पे भी बोर नहीं लग रहे थे। फिल्म का पहली भाग की बात की जाए तो कई ऐसे इमोशनल डायलॉग्स हैं कि दर्शकों को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था इस फिल्म को देखने के बाद। तो और जो उसके बाद जो लव स्टोरी दिखाई गई थी, लव स्टोरी भी काफ़ी शानदार है। माधव और रिया की जो लव स्टोरी है, जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी शानदार ढंग से, क्योंकि फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में काफ़ी पहले से चर्चा हो रही थी कि फिल्म की स्टार कास्ट नई है तो मोहित सूरी किस ढंग से उसको पर्दे पर उतारेंगे। लेकिन पर्दे पर उतारने के साथ ही काफ़ी अच्छे ढंग से बात की है। और कहीं ना कहीं एक जो डायरेक्शन का साउंड इफेक्ट्स या किसी भी चीज़ को, कैमरा एंगल, आप सिनेमेटोग्राफी जो भी चीज़ें ले लें, मोहित सूरी का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल दर्शकों को समझ में आया है। और दर्शक जो है इस फिल्म को खुशी खुशी देख के जाएंगे। कुल मिला के हालांकि एक लव स्टोरी है, एक अच्छी एंटरटेनमेंट फिल्म है, एक अनोखी लव स्टोरी है और एक अच्छा सब कॉन्सेप्ट है जो मोहित सूरी दर्शकों के सामने लेकर आए हैं। तो मोहित सूरी का डायरेक्शन की बात की जाए तो वो फिर ऑल टाइम उन्होंने वही छवि ला दी है जो आवारापन में उन्होंने छोड़ी थी, एक विलन में छोड़ी थी, मर्डर 2 में छोड़ी थी। लेकिन एक चीज़ है कि मोहित सूरी का नाम इतना बड़ा हो गया है कि पहले वो छोटे बैनर्स के लिए काम करते थे, लेकिन अब बड़े बैनर्स में भी डायरेक्शन करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं मोहित सूरी ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि ही इज़ द बेस्ट इन मेकिंग लव स्टोरीज। जी अलका। अभिलाष, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने फिल्म की कहानी और डायरेक्टर के बारे में बताया। तो अब डायरेक्शन की बात की है तो वेल, डायरेक्टर का नाम आता है मोहित सूरी, जो कि है टॉप ऑफ द लिस्ट। हमेशा ही उन्होंने जितनी मूवी डायरेक्ट की है, आवारापन हो, मर्डर 2 हो या फिर आशिकी 2 हो, विलेन हो, हर एक मूवी रही है सुपर डुपर हिट। डायरेक्शन के मामले में तो उन्होंने किया है पूरा जस्टिस। लेकिन फिल्म कहीं ना कहीं बेस्ड होती है स्टार कास्ट पे। स्टार कास्ट में है श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर हमेशा ही नजर आए हैं रफ एंड टफ लुक में, और श्रद्धा कपूर हमेशा ही जिस मूवी में उनको देखा गया वो बड़ी स्वीट सी नजर आई। लेकिन यहाँ पे लगता है रोल्स को कर दिया गया है एक्सचेंज। जी हाँ, श्रद्धा कपूर काफी बोल्ड नजर आई हैं, वहीं अर्जुन कपूर माधव के किरदार में बहुत ही सीधे साधे नजर आए। अब स्टार कास्ट के तौर पर श्रद्धा और अर्जुन क्या जस्टिस कर पाए हैं? आइए अपने एक्सपर्ट अभिलाष के पास चलते हैं और जानते हैं स्टार कास्ट की जस्टिस के बारे में। जी बिल्कुल अलका, आपने फिल्म की स्टार कास्ट की बात की जाए तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि फिल्म स्टार के आने के बड़े पर्दे पर आने से पहले कई बार ये बातें हो रही थी कि जो अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर की जो जोड़ी है वो दर्शकों को पसंद आएगी या नहीं। क्योंकि मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर की जो जोड़ी है बड़े पर्दे पर पहली बार नजर आई है। लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा कि अर्जुन और श्रद्धा की केमिस्ट्री में कहीं पूरी मूवी में देखकर ऐसा नहीं लगा कि इनकी केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है या फिर ये एक साथ पहली मूवी में काम कर रहे हैं तो ये कंफर्टेबल नहीं है। अर्जुन कपूर को हम एक अच्छे मंजे हुए एक्टर के रूप में मानने लगे हैं, क्योंकि जो जब से उन्होंने डेब्यू किया है, चाहे उनकी गुंडे फिल्म ले लीजिए, कोई भी फिल्म ले लीजिए, और चेतन भगत के उपन्यास में एक और बेस्ड वो मूवी कर चुके हैं 2 स्टेट्स में भी उन्होंने आलिया भट्ट के साथ काफ़ी अच्छा किरदार निभाया था। और इसमें जो माधव का किरदार अर्जुन को ज़रूरत थी वो अर्जुन ने करके दिखाया है। और कहीं ना कहीं अर्जुन जो है अपने किरदार में काफ़ी शानदार ढंग से जचे हैं, और जो एक माधव का एक सिंपल लड़के का एक छोटे एरिया से जो किरदार होता है वो काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने बड़े पर्दे पर उतार दिया है। वही अगर रिया की बात की जाए तो श्रद्धा के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया था, क्योंकि श्रद्धा ने अपनी फिल्मों में, चाहे वो आशिकी 2 हो या किसी भी फिल्म में देख लीजिए, श्रद्धा ने अपनी फिल्मों में इतना ऐसा कंसेप्ट नहीं दिया था। जो एकदम बोल्ड और बिंदास जो एक लड़की है रिया स्वामी, उसको कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे से बड़े पर्दे पर उतारा है। तो फिल्म की स्टार कास्ट काफ़ी शानदार है, और कुल मिला के जो केमिस्ट्री कहते हैं, और फिल्म का म्यूज़िक तो इसकी जान है, फिल्म के म्यूज़िक की भी बात करेंगे अभी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर का जो एक मिक्स है, कॉम्बो जो है वो काफ़ी शानदार है। और कॉम्बो जिसे हम हमेशा कहते हैं कि एक अच्छी लव स्टोरी को बनाने के लिए एक अच्छी स्टार कास्ट का होना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर मोहित सूरी जैसे डायरेक्टर की कोई फिल्म हो तो वो स्टार कास्ट बहुत मायने रखती है। तो अगर उन्होंने सोच समझ के डिसीजन लिया था कि अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर इस फिल्म में रहेंगे, तो अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर ने ये प्रूव कर दिया है कि उनकी जो केमिस्ट्री है वो इस इंडस्ट्री की जोड़ी नंबर 1 बन सकते हैं। और उम्मीद ये है इस फिल्म को देखने के बाद, ऐसा लग रहा है जो दर्शकों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अर्जुन कपूर और इनको श्रद्धा कपूर को बड़े पर्दे पर काफ़ी अच्छे ढंग से आगे भी उतारा जा सकता है, क्योंकि ये जोड़ी जो है
काफ़ी अच्छे ढंग से नजर आई है इस फिल्म में। जी अलका। जी हाँ अभिलाष, आपने बिल्कुल सही कहा कि श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर की जोड़ी कहीं ना कहीं अब आने वाले टाइम पर एक सुपर हिट जोड़ी में से एक साबित हो सकती है। स्टार कास्ट इनकी बिल्कुल भी रही परफेक्ट। अब ऐसे में अगर बात करें म्यूजिक की, बॉलीवुड फिल्मों का म्यूजिक होता है फिल्मों की यूएसपी। अब इसमें मोहित सूरी की फिल्म है तो इसमें म्यूजिक ना हो और वो सॉन्ग्स ना हो। सॉन्ग्स रिलीज से पहले ही काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। बारिश सॉन्ग और मैं फिर भी तुमको चाहूंगा सॉन्ग, हर एक सॉन्ग रहा है बिल्कुल परफेक्ट। आवाज दी है अरिजीत सिंह ने और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं फरहान सईद। अब ऐसे में क्या म्यूजिक के मामले में वो परफेक्शन आ पाया है या नहीं, तो चलिए अपने एक्सपर्ट अभिलाष के पास जानते हैं और साथ ही साथ पूछते हैं कि फिल्म की रेटिंग क्या होनी चाहिए। जी अलका, बिल्कुल मैं बिल्कुल इंतज़ार कर रहा था कि आप बोलें कि भैया म्यूज़िक के बारे में बता दो, क्योंकि इस फिल्म का म्यूज़िक जो है भैया वो इस साल के मतलब वन ऑफ द बेस्ट में से एक हो गया है, क्योंकि मोहित सूरी की फिल्म है ये। और मोहित सूरी की फिल्मों में अमूमन जो म्यूज़िक होता है वो काफ़ी शानदार होता है। या तो आप आवारापन ले लें, एक विलन ले लें, मर्डर 2 ले लें, किसी भी फिल्म का म्यूज़िक जो है वो काफ़ी दमदार है, उसकी जान होता है मोहित सूरी की। क्योंकि एक लव स्टोरी को हमेशा बड़े पर्दे पर उतारने के लिए एक अच्छा म्यूज़िक का होना बहुत ज़रूरी है। और हाफ गर्लफ्रेंड ने वो कहीं ना कहीं कसक पूरी कर दी है। दर्शकों को एक काफ़ी दिन से एक अच्छे साउंड ट्रैक का इंतज़ार था और साउंड ट्रैक काफ़ी अच्छे ढंग से दिया है। जैसे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, एक सॉन्ग है अरिजीत सिंह ने गाया है, काफ़ी अच्छा टॉप सिंगर्स में से एक है मौजूदा समय में बॉलीवुड की। तो कहीं ना कहीं अरिजीत सिंह ने वो चीज़ प्रूव कर दी है कि क्यों उन्हें टॉप सिंगर्स में शुमार किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें बाकी गानों की, तेरी आंखों की बात कर लें या किसी भी गाने की बात कर लें, तो काफ़ी अच्छे ढंग से, क्योंकि जो फिल्म के जो स्क्रिप्ट के डिमांड कहें या कहानी की डिमांड कहें, कहानी की डिमांड के ऊपर ये गाने फिल्माए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है जो एक इमोशनल टच था वो इस फिल्म के म्यूज़िक में देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रही है। और इस फिल्म के अगर गानों की बात की जाए तो इस फिल्म के गाने भी काफ़ी जानदार हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फिल्म जो है दर्शकों को भी पसंद आई। और फिल्म के गाने तो पहले ही सुपर हिट हो चुके थे। फिल्म का म्यूज़िक जितनी दर्शकों को उम्मीद थी फिल्म देखने के बाद की होगी वो। अब आते हैं अलका रेटिंग्स पे। रेटिंग्स जो हैं कहीं ना कहीं ये रेटिंग्स के बारे में बात की जाए तो फिल्म की स्टोरी, डायरेक्शन, म्यूज़िक, स्टार का, सारी चीज़ों को अगर कॉम्बो मिला के चले अलका, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म जो है भैया इस साल की बड़ी सुपर हिट्स में से एक साबित हो सकती है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अगर मैं जो दर्शकों का पीछे रिस्पांस देख के आ रहा हूँ, उस रिस्पांस को देखते हुए लगता है कि इस फिल्म को 3 स्टार्स देने तो बनते हैं। तो मेरे हिसाब से हाफ गर्लफ्रेंड को मैं 3 स्टार्स देना चाहूँगा। 3 स्टार्स भी इसलिए क्योंकि म्यूज़िक मोहित सूरी की फिल्म है, लव स्टोरी है, एक अच्छा कंसेप्ट है, एक अच्छे उपन्यास पे बेस्ड है और ये मूवी जो है काफ़ी दर्शकों को पसंद आ रही है। और पसंद आने के साथ साथ जो ये मूवी है कहीं ना कहीं आज की यूथ को डेडिकेट होती है। जो आज की यूथ है, जो एक लव की डेफिनेशन बदल चुकी है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का कंसेप्ट आ चुका है। तो ये फिल्म वैसे लोगों के लिए भी काफ़ी जानदार है। और जो टाइम पास के लिए जा रहे हैं भैया उनके लिए तो कोई भी मूवी जानदार हो सकती है। लेकिन हाफ गर्लफ्रेंड काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी शानदार मूवी है, काफ़ी अच्छे एक्ट किया है अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर ने। तो कहीं ना कहीं ये इस मूवी ने जो है अपना रोल दिखा दिया है कि क्यों मोहित सूरी की मूवी को हमेशा प्रोत्साहन मिलता है। एक जिसे कहते हैं कि एक अच्छे कंसेप्ट पे मूवी बनाते हैं मोहित सूरी। और ये चेतन भगत के उपन्यास पे दूसरी फिल्म बनी है। हालांकि मोहित सूरी ने पहली बार बनाई है चेतन भगत के किसी उपन्यास पे ये फिल्म, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिल्म काफ़ी पसंद आ रही है। तो कुल मिला के सारी चीज़ों को अगर लेखा जोखा देखा जाए अलका, तो इस फिल्म को मैं 3 स्टार्स देना चाहूँगा। 3 स्टार्स फॉर हाफ गर्लफ्रेंड। जी अलका। कहते हैं गाने मूवी में जान डाल देते हैं और मोहित सूरी की डायरेक्शन में बनी फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड ने कहीं ना कहीं ये सॉन्ग्स कहीं ना कहीं साबित हुए हैं फिल्म के लिए यूएसपी। अब श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर है मूवी में और ऊपर से मोहित सूरी का डायरेक्शन है और चेतन भगत की नॉवल है, तो फिल्म को एक बार देखना तो जरूर बनता है। तो आप सिनेमा घरों में जरूर जाएं और एक बार इस फिल्म को देखें। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया ये फिल्म है पूरी पैसा वसूल। अभिलाष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का और फिल्म की कहानी बताने का। वेल, ये था इस हफ्ते का मूवी रिव्यू। अगले हफ्ते फिर आएंगे बॉलीवुड की मूवी रिलीज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।